पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं देख रहा था इस कब्रिस्तान में, जब मैं हाजिर हुआ शहीद मोहतरम की कब्र पर, मैंने कहा पूरे कब्रिस्तान में उनकी कब्र भी मुमताज है। अल्लाह ताला ने चुन लिया है इस खानदान को। 22 करोड़ लोगों में से जिनको चुना गया है, आज हम उनकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन हर किसी को चुना नहीं गया, खास खास लोगों को चुना गया है। उनमें से एक खानदान जनाब मोहम्मद असलम साहब का है। आज हम इन्हें सलाम भी पेश करने आए हैं और आप लोगों को ये बताने भी आए हैं, दुनिया आखिरत में इज्जत उसे मिलती है जो अपने नबी के नाम पर कुर्बान हो जाता है। हमारे सरपरस्त आला पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर काजी मोहम्मद महमूद साहब आवान शरीफ, इनकी सरपरस्ती में वो काफिला चल रहा था। ये मुजाहिद पीर हैं। कुछ पीर वो हैं जो तस्बीहां पढ़ते हैं खाली अपने हुजरे में बैठ करके। ये वो पीर हैं जो मैदान अमल में निकलकर अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते हैं। खुशकिस्मत हो तुम लोग, तुम्हें खाली सूफी नहीं मिले हुए नाम के, तुम्हें अमल वाले पीर मिले हुए हो। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जब आए थे ना हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा पढ़ने के लिए, जब आप जनाजे वाली चारपाई के करीब आए तो कहने लगे मैंने बड़े बड़े बादशाहों की सीरतें पढ़ी हैं, मैंने उनके बड़े बड़े मर्तबे और मकाम पढ़े हैं। खुदा की कसम कभी भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं उस बादशाह जैसा हूं, होना चाहिए था मुझे भी वो मकाम मिलना चाहिए था। पर मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया। मैंने बड़े बड़े पीरों के तज़किरे पढ़े, मशाइख के तज़किरे पढ़े, उनकी करामतें पढ़ी। फरमाने लगे मेरे दिल में ये तमन्ना नहीं पैदा हुई कि मुझे भी उन जैसा होना चाहिए था, लेकिन आज जब मेरी नजर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे पर पड़ी है, रब्बे काबा की कसम मेरा दिल मचल रहा है, काश इस चारपाई पर मेरा जनाजा पड़ा होता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हर किसी ने मरना है, रहना किसी ने भी नहीं है। मेरे वालिद गिरामी जब फौत हुए, किबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वर अल्लाहु मरकदहू, करोड़ों रहमतें हर सांस पे उस मर्द मुजाहिद की कब्र अनवर पर हो, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हुजूर के नाम पर जीना भी सिखाया, मरना भी सिखाया। फरमाया जीना है तो हुजूर के दीन के लिए जियो, मरना है तो अपने नबी की इज्जत पर मरो। फैजाबाद जाकर के बताया मरना कैसे है, और इलेक्शन में 566 बंदे खड़े करके बताया हुजूर के दीन के लिए जीना कैसे है। वो जब तशरीफ लाए मुझे फरमाने लगे मौलाना, मुझे परेशान देखा ना, तो मुझे बुला के फरमाया मौलाना ये बताओ, हमारे आका मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। मैंने अर्ज की हुजूर बेशक आप दुनिया से तशरीफ ले गए। फरमाने लगे बस इसका मतलब यह है अब दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना है। अगर रहना होता हमारे आका मौला रहते, अगर हमारे आका मौला चले गए फिर रहना किसी ने नहीं है, सब ने जाना है। लेकिन ये अलग बात है, कोई डेंगू के नाम पे मर रहा है, कोई कोरोना के नाम पे मर रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ मर गया, किसी को हल्के कुत्ते ने काटा मर गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन कुछ खुश नसीब वो हैं जो अपने नबी के नाम पर मर जाते हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर फलां जंग में आपका एक गुलाम शहीद हुआ। आपने फरमाया हाँ शहीद हुआ। कहने लगा वो मेरे तीर से शहीद हुआ। मैं एक मसला पूछने आया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने फरमाया क्या मसला है? कहने लगा जी मेरा तीर लगा जब आपका गुलाम जामे शहादत नोश करने लगा, उसने आवाज लगाई फुज़्तु बिरब्बिल काबा पे, रब्बे काबा की कसम मैं बाजी जीत गया। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई, तीर मेरा लगा बाजी वो कैसे जीत गया? वो तो जान की बाजी हार गया। आपने फरमाया इस सवाल के लिए ईमान जरूरी है। पहले कलमा पढ़ फिर तुझे पता चलेगा। उसकी किस्मत में रब्बे जुल जलाल ने ईमान रखा था। उसने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा। जो ही कलमा पढ़ा कहने लगा या रसूलल्लाह बस खुदा की कसम मुझे उसका जवाब मिल गया। हकीकी तौर पर जीत वो जाता है, हकीकी तौर पर जिंदा वो होता है जो आपके नाम पर मर जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आखिर क्या वजह है? इस तरफ गोली आती है, एक बंदा हमारा शहीद हो जाता है, 10 बंदे उसी की तरफ दौड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहां तो गोली चले तो कोई जाता नहीं है। गोली चलना तो दूर की बात है, खाली गनों का खड़कार भी हो ना तो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। ये कौन से दीवाने हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उनके सामने उनके जवान बेटे शहीद हो रहे हैं, जवान भाई शहीद हो रहे हैं, फिर वो आगे को जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है हकीकी कामयाबी हुजूर के नाम पर कुर्बान होने में है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। किबला अमीरुल मुजाहिदीन हमें ये सबक दे के गए, ऐ मुसलमानों अगर हकीकी कामयाबी चाहते हो अपने नबी के साथ वफा करो। अब देखो लोगों की जमातें बनती हैं, 10-10 साल तक तारुफ होता रहता है, पता ही नहीं चलता इस जमात का नाम क्या है। कितनी जमातें बनी और वो 10-10 साल तक लगी रही, उनका नाम भी मशहूर नहीं हुआ, ज़ाय हो गई। आपकी जमात 25 मई 2017 को रजिस्टर हो रही है। अब 2021 से 4.5 साल का अरसा गुजरा, पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। पूरी दुनिया में जहां जाओ लब्बैक का शोर है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है तुमने अपने नबी से वफा की, हमारे आका मौला की बरकत से पूरी दुनिया में तुम्हारा चर्चा हो गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर, हुजूर के नाम पर, मजहब के नाम पर और भी जमातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस जमात ने कुर्बानियां दी वो ये जमात है। ये 4.5 साल के अरसे में तकरीबन 45 से 50 के दरमियान हमारे शहीद हो चुके हैं और सब के सब हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए गए। वो लीडरों के नाम पर नहीं मरे, खानदानों के नाम पर नहीं मरे, लिसानियत की वजह से नहीं मरे, वो असबियत की वजह से नहीं मरे। उनको अमीरुल मुजाहिदीन ने सबक यही दिया था। बड़ी मैंने हिस्ट्री तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। वो मरना रसूलुल्लाह के नाम पर था और अपने नबी के नाम पर मरे तो आज उन्हें जिंदगी मिल गई। आज बड़े बड़े बुत, बड़ा बड़ा वो लोग जो अपने आप को ताकत समझते हैं, वो आपका नाम लेकर के लरसते हैं। ये लब्बैक वाले आ रहे हैं। आप खुद सोचें, हमारा काफिला अभी लाहौर में है, जेहलम का पुल तोड़ा जा रहा है। कितना खौफ है यार आपका। अभी तो आप लाहौर में बैठे हुए हैं, यहां खंदकें खोदी जा रही हैं। भाई तुम इंडिया से लड़ रहे हो, इसराइल से लड़ रहे हो, लेकिन हुजूर के गुलामों का रोब इतना है, दबदबा इतना है, उनको चैन नहीं आ रहा। वो कहते क्या करेंगे?
उनको मालूम नहीं है, जब वजीराबाद में बैठे थे ना, हमारे एक कायदे मोहतरम ने फरमाया कि यहाँ पे ठहरना, आगे नहीं आना, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारे कारकुनों ने आकर के कहा ठीक है हम बैठे हैं, मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन हमें खंदक पार करनी जरूर है। हमने इनको बताना है कि खंदक कैसे पार की जाती है। फरमाया ये कौन सी खंदकें हैं? खुदा की कसम ये तो खंदकें खोद रहे थे ना। हमारे नौजवानों के अंदर जज्बा ये था, वो कह रहे थे हम दरिया, ये पुल तोड़ भी दें, हम दरियाए झेलम पे छलांग लगाएंगे और छलांग लगा करके उसी तरह पार करेंगे, सारा काफिला दरिया झेलम से पार करके ले जब हम मुरीद के में बैठे थे ना, मैंने ये बात पहले की है कि वहां हमारे उस वक्त जो क़यादत कर रहे थे हमारे किबरा अमीर मुजाहिदीन के छोटे साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, हमारे कायदीन की। वो फरमान लगे यार ये तो झेलम का पुल तोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे दिल में एक तजवीज आ रही है। कहने लगे क्या? मैंने कहा किबरा अमीर मुजाहिदीन का कुर्ता मंगवाओ। मैंने कहा भाई हम जाते ही दरिया के सामने अमीर मुजाहिदीन का कुर्ता लहरा देंगे। ये फकत तजवीज नहीं थी, खुदा की कसम हमें यकीन हो गया था अगर अमीर मुजाहिदीन का कुर्ता आ गया दरिया हमें रास्ता दे देगा। बल्कि हमारे एक दोस्त फरमाने लगे, सैयद सरवर शाह साहब फरमाने लगे फैजी साहब आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, किबला अमीर मुजाहिदीन के कुर्ते की बात की। मेरा यकीन ये है जिस जज्बे से हुजूर के गुलाम आ रहे हैं हुजूर के नाम पर कुर्बान होने के लिए, जब ये छलांग लगाएंगे इनकी छलांग से ही दरिया ने रास्ता दे देना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हज़रात गिरामी आपको ये पैगाम देने आए हैं, रहना हमने भी नहीं है, ऐसे चज नाल मरो कि दुनिया तक तुम्हारी याद रहे। सारे मर गए 1929 वाले, लेकिन 1929 में जितने भी मरे किसी का कोई पता नहीं। आज भी मियानी साहब चले जाओ, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र चमक रही है, रोजाना ताजे फूलों के टोकरे वहां पे डाले जाते हैं। हालांकि उनका तो बेटा भी नहीं था, शादी भी नहीं की हुई थी। लोग कहते हैं औलाद नाम रोशन करती है, नहीं, औलाद नहीं नाम रोशन करती, रसूलुल्लाह से वफा नाम रोशन करती है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अपने आप को समझो, अपनी ताकत को भी समझो, हुजूर के दीन के लिए खड़े हो तो इस्तिकामत इख्तियार करो। मैं अभी जब आ रहा था आपकी तरफ, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो एन 133 में हमारा उम्मीदवार नहीं है, हम इधर धरने में थे, लॉन्ग मार्च में थे, हम वहां उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके, जिसकी तैयारी कराई थी उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और यहां धरने की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से वहां हमें कोई बंदा न देना पड़ा, ये ज्यादा बड़ा काम था। अब मैं आते हुए एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक सहाफी ईसाई का, 2-4 ईसाई थे, उनको खड़ा करके इंटरव्यू कर रहा था कि आपने वोट किसको देना है। वो कहने लगा मैं तहरीक लब्बैक को दूंगा। उसने कहा तहरीक लब्बैक का तो कैंडिडेट ही नहीं है। उसने कहा ना हो, अगर उसका कैंडिडेट नहीं है तो मैं अपना वोट जाय करूंगा, इनको नहीं दूंगा। वो सच्चे लोग हैं, सच वो है जो सर चढ़ बोले। आप लोगों की सच्चाई की गवाही गैर मुस्लिम भी दे रहे हैं। यार ये लोग सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं,
अब आपको चाहिए हुजूर के दीन के लिए दिन रात एक कर दें। हमारा मकसद खुदा की कसम इक़्तिदार नहीं है, हमारा मकसद वजारतें नहीं है, हमारा मकसद दौलत नहीं है। अगर ये मकसद होता तो हमें इसकी आफरें कई बार हो चुकी हैं, पहले भी हुई। जब पहले मुज़ाकरात हुए हमें बड़ी बड़ी आफरें आई, टेची केस भर के आए लोग, लेकिन हमने ठुकरा दिए। हमने कहा तुम्हें गलत फहमी है, इसलिए हम मैदान में नहीं आए हमें दौलत मिल जाए, इसलिए मैदान में नहीं आए वजारतें मिल जाए, इसलिए मैदान में नहीं आए हुकूमत मिल जाए। हम हुकूमत भी लेंगे तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए लेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, बल्दियाती इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, किबला अमीरुल मुजाहिदीन फसल काट के चले गए, हमने इकट्ठी करनी है। ये सारा इखलास है किबला अमीरुल मुजाहिदीन का, उनकी जिद्दोजहद है, उनकी मेहनत है। उनकी मेहनत आज दुनिया भर में बिखरी पड़ी है, आपने समेटनी है, उसको इकट्ठा करना है, अपने वोट भी बनवाने हैं, अपने लोगों को भी बताना है। देख लो, जब भी हुजूर के दीन पर मुश्किल वक्त आया, जब भी रसूलुल्लाह की इज्जत पर किसी ने हमला किया, या करोड़ों लोग रहते हैं, सैकड़ों मजहबी जमातें रहती हैं, इस्लाम के नाम पर बनी वो रहती हैं, कोई मैदान में नहीं आया सिवाय तहरीक लब्बैक, और कोई भी नहीं आया। क्या वो हुजूर के नाम पर नहीं बनी? जो हुजूर के नाम पर सैकड़ों मजहबी जमातें हैं, हुजूर के नाम पर खाते हैं, इस्लाम के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते हैं और बैरून मुल्क चक्कर लगाते हैं। जब हुजूर के दीन पर मुश्किल वक्त आया तो वो हमें नजर नहीं आई, उस वक्त नजर आई है तो तहरीक लब्बैक है। आज आपको चाहिए अपनी जमात को मजबूत करो, अपने जितने उमरा हैं उनकी ताबेदारी करो। मैं डिवीजन के जिम्मेदारान जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुद्दीन साहब, सैयद शेख जमान हैदरी साहब और गुजरात के मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और जितने भी हजरात हैं, इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इनसे गुजारिश भी करता हूं कि अब अपने लोगों को फाल करें और ये इलेक्शन आए सबको पता चल जाए हुजूर के गद्दारों के लिए जूते हैं और वोट हुजूर के नाम पर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब सलातो सलाम और दुआ से पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला गुजरात की जानिब से तमाम कायदीन बिलखसूस मरकज़ी सरपरस्त आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर कादी मोहम्मद महमूद कादरी आवानी दामत बरकातहुमुल आलिया आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहिब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और रुकन शूरा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब नादिम आला शुमाली पंजाब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके हमरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीज़न के ज़िम्मेदारान क़िबला सैयद शेर ज़मान हैदरी साहब, मुफ्ती मुहिबुद्दीन साहब और चौधरी अब्दुल कादिर गिल साहब आप तशरीफ़ लाए। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा स्टेज पर और पंडाल में जितने भी गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस चेलम शरीफ की महफिल में तशरीफ़ लाए, सबको खुश आमदीद भी कहते हैं और सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब आखिर में एक ऐलान समात फरमा लें कि तमाम जो शुरका हैं उनके लिए लंगर शरीफ का इंतज़ाम है। आप अहबाब ने बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ जो एंट्री का गेट है जिधर से आपने आउट होना है उधर लंगर शरीफ का इंतज़ाम है। आपने बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ लंगर लेना है और इंतज़ामिया के साथ तावन करना है। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। हज़ूर आप फ़तह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद, फ़तह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद, फ़तह बाबे नबूवत पे बे हद
दुरूद फतह बाबे नबूवत पे हद दुरूद खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाई बज़ में हिदायत पे जिसने हक आशिकी का अदा कर दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा 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 दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मकी, अस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, या इलाही सदक़ाए आले रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल। सूरह फातिहा में दफ़ा शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मिलक कर दें, और भी जिन हज़रात ने जो कुछ पढ़ा है वो मिलक करें, ताकि हाफिज जावेद शहीद साहब के लिए दुआ की। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मौला करीम जो कुछ पढ़ा गया मिलक हुआ, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन रसूल इस्लाम की बारगाह में जमी अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपके बेटे बेटियां अज़वाज मुतहरात, जमी अहले बैत पाक, जमी सहाबा, जमी सहाबियात, जमी शुहदा, हजूर पीरान पीर दस्तगीर जमी औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और बिलखुसूस जिनके लिए ये सारी महफिल सजाई गई है, हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब की रूह को या अल्लाह सवाब अता फरमा, उनके दराजात बुलंद फरमा। हजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जो मिशन हजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन अता फरमा के गए, उस मिशन की तकमील के लिए हम सब को मेहनत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम हजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस मिशन के साथ सच्ची वफा करें। प्यारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा इश्क और मोहब्बत अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। जो लोग यहाँ अपनी जायज़ हाजात लेके आए, या अल्लाह हाफिज़ जावेद साहब के वसीले से सब की हाजात को पूरा फरमा। कायदीन जो तशरीफ़ लाए और जितने भी ज़िम्मेदारान आए और दूर दराज से चल के जितने भी संगी आए, या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमा। खुसूसी तौर पे ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को इस मिशन पे इस्तिकामत अता फरमाए और मज़ीद हिम्मत हौसला और जुर्रत अता फरमाए। और हमारे कायद मोहतरम हज़रत साहिबजादा साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लुटेरों से हमारी जान छुड़ाए और कोई नेक हुक्मरान अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। ऐसा हुक्मरान अता फरमाए कि जो यतीमों के सरों पे हाथ रखने वाला हो, जो गरीबों का हामी हो, और जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद हो।
और खुलाफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक अमल करने वाला हो। एक संगी है, उनकी वालिदा फौत होगी, दुआ करे अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि।